हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे माई स्टडी चैनल में। साथियों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार के नियोजित शिक्षकों से जो सह क्षमता परीक्षा लिया जाना है और बीपीएससी से जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए हम लेकर के आए हैं आशीष प्रकाशन का गाइड। और ये जो है गाइड बहुत ही अच्छा गाइड बनाया गया है। इसमें बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन और आंसर दिया गया है। इस गाइड से आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका उत्तर। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 ईस्वी में फांसी दी गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। आज का अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, लॉर्ड माउंटबेटन। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1935 का अधिनियम। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, रामप्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, माउंटबेटन योजना के तहत। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 30 जनवरी 1948 को। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, मोहम्मद अली जिन्ना को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, REH डायर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? इसका उत्तर हो जाएगा सी, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, क्रिप्स का गठन करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, कोलकाता में। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 385 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो इसका उत्तर है ए, रॉलेट एक्ट को। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। अगला प्रश्न है,
कौन आज़ाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, RC दत्त। इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 1923 में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, मुंबई 1918 में हुआ। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, उधम सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा बी, 1928 में। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 1921 में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, इकबाल। अगला प्रश्न है, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, CF एंड्रयूस। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन से थे? इसका उत्तर हो जाएगा बी, MA अंसारी। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, सी, राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो इसका उत्तर है डी, वाराणसी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? तो इसका उत्तर है बी, पीटरमारिट्सबर्ग। अगला प्रश्न है, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त कथन A, B, C इनमें से कोई भी सत्य नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, बेलगाम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेसी रेडियो चलाने हेतु है। अगला प्रश्न है, वे राष्ट्रीय नेता थे जो 1925 के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, विट्ठल भाई पटेल। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है,
1932 ईस्वी में महात्मा गांधी के मरण प्रयत्न उपवास प्रधानतः इसलिए किया गया कि, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। अगला प्रश्न है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, एक बार। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, भगत सिंह ने दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, बी आर अम्बेडकर। इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, जीबी कृपलानी। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, सर सिरिल रेडक्लिफ ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। अगला प्रश्न है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, एस.एन. बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था, तो इसका उत्तर है बी, इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो इसका उत्तर है ए, लॉर्ड इरविन के साथ हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, सिंगापुर में। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्यों के लिए हुई थी, तो इसका उत्तर है ए, 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, डॉक्टर अंसारी ने की थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, अगस्त 1917 की घोषणा। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, गोरखपुर में। अगला प्रश्न है, किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन एवं के लिए जाग उठेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, हु लिव्स डाइज किसकी उक्ति है, तो इसका उत्तर है सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय
कौन था? तो इसका उत्तर है सी, लॉर्ड लिनलिथगो। इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर है सी, खुदाई खिदमतगारों को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने डांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 6 अप्रैल 1930 को। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे? तो इसका उत्तर है सी, नरेंद्र देव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, B.R. अम्बेडकर ने। अगला प्रश्न है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू से। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 21 वर्ष। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट पारित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, निम्न आंदोलनों में से किसके साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ताओं के रूप में था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना एक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 एक मील का पत्थर था, क्योंकि? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में
शुरू हुए वारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? इसका उत्तर हो जाएगा सी, सर पैथिक लॉरेंस। अगला प्रश्न है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसका उत्तर है ए, विलियम वुड। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? इसका उत्तर है सी, जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो इसका उत्तर है बी, वेब मिलर। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1929 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो इसका उत्तर है ए, लाहौर। अगला प्रश्न है, फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था? इसका उत्तर है ए, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 9 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में किसने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। अगला प्रश्न है, वह प्रथम व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, स्वामी श्रद्धानंद। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी? तो इसका उत्तर है बी, कैसरे हिंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? तो इसका उत्तर है डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट भाषा से कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उसे स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो इसका उत्तर है ए, लाला लाजपत राय ने कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, दी रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न है, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट किसने लिखी थी? तो इसका उत्तर है डी, बीपी मेनन ने। अगला प्रश्न है, 1932 के पुणे समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो इसका उत्तर है डी, भारतीय दलित वर्ग का।
अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो इसका उत्तर है सी, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया, जिसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, खाद्य एवं कृषि। अगला प्रश्न है, वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो इसका उत्तर है डी, फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? इसका उत्तर है बी, जवाहरलाल नेहरू ने की। अगला प्रश्न है, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शास्त्रागार धावे को आयोजित किया था? इसका उत्तर हो जाएगा बी, सूर्य सेन ने। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो इसका उत्तर है बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था? तो इसका उत्तर है सी, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। अगला प्रश्न है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो इसका उत्तर है सी, जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर है बी, दिल्ली में। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो इसका उत्तर है बी, किचलू व सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। अगला प्रश्न है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो इसका उत्तर है ए, बांकीपुर जेल में। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो इसका उत्तर है सी, सोशलिस्ट पार्टी से। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था? तो इसका उत्तर है बी, चर्चिल। अगला प्रश्न है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका उत्तर है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो इसका उत्तर है ए, हरिपुरा में। अगले प्रश्न को देखते हैं, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था? तो इसका उत्तर है डी, भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।